उत्तराखंड की फिलहाल क्या हालात है। नैनीताल से बड़ी खबर है। 48 घंटे से हो रही है मूसलाधार बारिश। बता दें कि बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। भारी बारिश से 4 स्टेट हाईवे, 30 ग्रामीण सड़कें बंद हैं और साथ ही भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। जेसीबी से सड़क खोलने का काम भी लगातार चल रहा है। कई कॉलोनी और ग्रामीण इलाके जलमग्न भी हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। देखिए, एक तो जहां ऐसे नदी नाले हैं जहां पूर्व में इंसिडेंट हुए हैं, तो वहां पर संबंधित थाना अध्यक्षों को और क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जगह पर निगरानी रखें। जैसे उनमें एक तय सीमा से ऊपर पानी बढ़ता है तो वहां पर ट्रैफिक को रोकने के लिए तैनातियां करें और किसी आदमी को जो बहते हुए नाले हैं उनमें घुसने के लिए अलाउ नहीं करें। दूसरा, इसके अलावा जो हमारे मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे होता है कि बहुत बार फ्लडिंग वाली सिचुएशन रहती है, वहाँ बाढ़ चौकियाँ मतलब स्थापित की जाती है, तो उसके संदर्भ में भी निर्देश दिए गए हैं कि उसकी तैयारी कर लें और अगर किसी क्षेत्र में जल भराव की समस्या होती है तो उसके संदर्भ में उस समय से अपने स्तर की कार्रवाई सुनिश्चित करें। चंपावत से बड़ी खबर है, जहां पर बारिश को लेकर एक्शन मोड में है सीएम धामी। बता दें कि जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपात स्थितियों में दृष्टिगत तैयारियों को पूर्ण रखा जाए, मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कहा गया है। और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है कि किसी तरह से लोगों को वहां पर जो है अभी सुरक्षित स्थानों पर जो लोग फंस गए उनको पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत सारी जो गर्भवती माताएं हैं उनकी विशेष रूप से चिंता करने के लिए, साथ में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था और जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में हुई 206 mm बारिश ने हाहाकार मचाकर रख दिया है। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा गौला नदी का जलस्तर। सिटी मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और हालातों की जानकारी लेकर अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए, कल रात से ही, जबकि मैं कहूँगा कि परसों से ही यहाँ से बारिश लगातार जारी है और कल से आज सुबह 8 बजे तक का 24 घंटे में 800 mm से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि कई जगह पे लालकुआं वाले एरिया है, जयपुर सीमा है या इससे मोती नगर से नीचे वाले हिस्से, तो जल भराव की स्थिति कई जगह पे बनी हुई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से जल निकासी के सिस्टम में जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं उसको खोला जाए और शीघ्र से शीघ्र जल स्तर को कम किया जाए। यहाँ पे इरिगेशन में मुख्यतः जो सिंचाई विभाग है उसके द्वारा और पीडब्ल्यूडी द्वारा और इसके साथ साथ सेंचुरी और अन्य कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी अपनी जेसीबी प्रोवाइड कराई गई है और ये सारी जेसीबी इस समय वर्किंग स्टेज। तो हालातों पर स्थिति की जानकारी देने के लिए भूपेंद्र रावत हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। दिग्विजय भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अल्मोड़ा से। सबसे पहले रुक करूंगी भूपेंद्र, आपका हल्द्वानी में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जो पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक जो बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है। फिलहाल हल्द्वानी जो क्षेत्र है, हल्द्वानी में बारिश अभी फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन जो मौसम है वो फिर अगर देखा जाए बरसने का मूड में है। लेकिन आपको पूरी तरीके से बताना चाहूँगा, जो गौला नदी है, गौला नदी के साथ साथ जो रकसिया और कलसिया नाला है वो उफान पर है और वो लगातार अपनी तबाही मचाए हुए है। और हालांकि जो हल्द्वानी शहर है उसमें जो अगर देखा जाए जल भराव हल्द्वानी शहर में तो नहीं है, लेकिन जो जल भराव है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और लालकुआ विधानसभा और जो लालकुआ वाला क्षेत्र है वहाँ पूरा जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। जल भराव से जो वहाँ पर जो लालकुआ रेलवे स्टेशन पे जो देखा जाए ट्रेनें आती थी, जो भी उनके ट्रैक डूब जाने से सारी जो ट्रेनें हैं वो भी कैंसिल कर दी गई हैं और अब सारी ट्रेनें जो दिल्ली या बॉम्बे या चंडीगढ़ कहीं से भी आती है वो
रुद्रपुर तक ही आएंगे। जी बिल्कुल। अब दिग्विजय, आपका रुख करूंगी, अल्मोड़ा में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, अल्मोड़ा में अगर आज मौसम की बात करें, दिन में 1 बजे के बाद मौसम ने बिल्कुल यू टर्न लिया। यहाँ शाम को 3 बजे के आसपास धूप निकल आई, लेकिन अभी भी बारिश की आशंका बनी हुई है। अभी आसमान में कम बादल हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से नदियां अभी भी उफान पर हैं और यहाँ की तमाम स्टेट हाईवे बंद हैं। उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। आज जिलाधिकारी ने भी मौके का मुआयना किया। मोहान में जो पुल बह गया था ब्रिटिशकालीन, उसको भी अगले 15 दिन में सुचारू करने के जिला प्रशासन ने आश्वासन दिए हैं। दिग्विजय, जो नदियों के आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं सेफ्टी के लिए? बिल्कुल रितु जी, इनको अलर्ट कर दिया गया है कि आप लोग नदी से दूर रहें और जिन लोग के आवास पे खतरा है उनके लिए भी सरकार लगातार व्यवस्था कर रही है। जहां ज्यादा संभावनाएं हैं आपदा की, तो उन लोगों से कहा गया है वो लोग रैन बसेरों में शिफ्ट हो जाएं। उसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है। भूपेंद्र, अगर हल्द्वानी से थोड़ा सा ऊपर जाए तो देखिए, अगर हम देखें पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर है कि बार बार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और नदियों के आसपास की इलाके की बात करें तो बाढ़ का खतरा है, क्योंकि तमाम नदियां ऐसी हैं जिनका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि लोगों को विस्थापित भी किया जा रहा है कुछ वक्त के लिए। जी बिल्कुल, हल्द्वानी में लगातार बारिश के बाद जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार समेत जो आला अधिकारी जो मौके पर हमेशा मुस्तैद हैं और हल्द्वानी के कलसिया नाला और जो गगसिया नाला के आसपास जो लोग रहते थे, जो प्रभावित लोग हैं, उनको फिलहाल जो आसपास के स्कूल हैं वहाँ पर अगर देखा जाए शिफ्ट कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो प्रशासन और पुलिस दोनों अलर्ट मोड पर हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नैनीताल में बारिश के कारण अल्मोड़ा भवाली हाईवे बंद है, जिससे यात्रा करने वालों